Hello, dear friends. Hopefully, you all are doing great with your family. Let us enrich our knowledge of English with more interesting sentences here. So, our sentences are here. दोनों प्यारे लग रहे हैं. Both are looking lovely. मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा. I'll go to Simla next month. वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है. He always stands in my ways. ट्रेन चलने में कुछ देर है. There is still some time in train's departure. मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता. आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस. हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए. वी हैव टू वर्क हार्डर देन द हार्डेस्ट. आपके भाई को कब से बुखार है? हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर? मैं उसे धोखा नहीं दे सकता. आई कांट चीट हर. उसने मुझे धोखा दिया. ही चीटेड ऑन मी. क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग? मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है. आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट. उसको बहुत चोट लगी है. ही इज़ बैडली हर्ट. कुछ रात कल रात मुझे बुखार हो गया था. आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट. हम टैक्सी कर लेंगे. वी विल हायर अ टैक्सी और कैब. मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए. आई नीड अ डार्कर फ्रेम. मेरे पैसे एक साल में ख़त्म हो जाएंगे. माई मनी वुड रन आउट इन अ ईयर. समय बहुत जल्दी बीत जाता है. द टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली. उसका एक आलीशान फार्म हाउस है. ही हैज़ ए सम्पचुअस फार्म हाउस. ये एक बेहतरीन फ्रेम ब्रेकफास्ट है. दिस इज़ ए सम्पचुअस ब्रेकफास्ट. अपने परिवार का ध्यान रखो. टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. नियमों का पालन करो. अबाइड बाय द रूल्स. आपने ये कितने अच्छे से बताया. हाउ एलिगेंटली यू एक्सप्लेन इट. यहाँ तंबाकू की खेती होती है. टबैको इज़ कल्टिवेटेड हियर. कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़त्म ना हो. नथिंग इज़ इमोर्टल. मोर्टल नाशवान और इमोर्टल अमर. सो नथिंग इज़ इमोर्टल मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अमर है. हर चीज़ को एक न एक दिन ख़त्म होना है. वो एक धोखेबाज व्यक्ति है. ही इज़ ए फ्रॉडुलेंट पर्सन. आपके काम में कोई गलती नहीं है. देयर इज़ नो फ्लॉ इन योर वर्क. आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए. डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम. प्रोवोक मीन्स भड़काना. उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे. द टीयर्स वर ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज आईज और रोलिंग डाउन फ्रॉम हिज आईज. मैंने नल से पानी टपकने की आवाज़ सुनी. आई हर्ड द ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप. तुम उसके प्यार को पैसे से नहीं तोल सकते. यू कांट असेस हिज लव फॉर मनी. इसे आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता. इट कांट बी इरेडिकेटेड इजीली. इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है? व्हाट्स योर ओपिनियन और अप्रोच इन दिस मैटर? मैं खेलने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग. फॉन्ड ऑफ शौकीन होना. वो गिटार बजाने का शौकीन है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार. मैंने तुरंत उसका विरोध किया. आई रिटेलिएटेड इमीडिएटली. रिटेलिएटेड जवाबी कार्रवाई करना. आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए. कंसील में छुपाना. यू शुडंट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक. हम सत्य को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते. वी कांट कंसील द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग. उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी. हिज वर्ड्स स्ट्रेंथन्ड मी, मोटिवेटेड मी, बूस्टेड मी अप, एनकरेज्ड मी. इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है. इंग्लिश स्पीकिंग इज़ प्रिवलेंट इन दिस सिटी. यहाँ सिगरेट पीने वाले काफ़ी हैं. सिगरेट स्मोकिंग इज़ प्रिवलेंट हियर. वो काफ़ी समय से यहाँ है. ही हैज़ बीन हियर फॉर अ लॉन्ग. इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया. दिस मेडिसिन लेसन और रिड्यूस्ड माई पेन. उसने मुझे दुखी कर दिया. ही सैडन्ड मी. ही इरिटेटेड मी. थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो. स्टे विद मी फॉर अ वाइल. थोड़ी देर के लिए फॉर अ वाइल. उसने बस
थोड़ी देर काम किया. He worked just for a while. मुझे उसके बारे में कल ही पता चला. I got to know about her yesterday itself. I got to know पता चला. अपने भाषण को लंबा मत खींचो. Don't elongate your speech. वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है. He elongates his talks. वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है. He is running after me. मुझे उसके बारे में कल ही पता चला. I came to know about her or him yesterday itself. I got to know about her yesterday itself. मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा. I didn't breach the contract. I didn't break the contract. निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए. Don't be pessimist, be optimist. उसने सारी जमीन अपने अधिकार में ले ली. He acquired the whole land. So thank you very much everyone.